हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम 32 साइज़ का बैक नेक डिजाइन देखेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने और मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी ब्लाउज की 12.5 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर ली है मैंने। आपकी जो भी लेंथ होगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डिप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 है, तो उसका चौथा आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसे हम चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच बाहर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेते हुए, वेस्ट हमारा 26 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक विथ में रख रहे हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10.5 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है और नेक का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। मैं 5 शेप का नेक निकाल रही हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से नेक को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह से नेक की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मार्किंग के हिसाब से हमें नेक को कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और पूरे नेक को हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। कॉर्नर से बराबर से सुई को अंदर की तरफ करते हुए पलटा लेना है, तभी हमारे फिनिशिंग के साथ स्टिच आएगी। अब मेन फैब्रिक को हमें कट कर लेंगे अस्तर के बराबर से ही। अब पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखिए। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा ताकि पलटने में आसानी हो जाए हमारा फैब्रिक। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम स्टिच लगाएंगे। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए ये स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ पलटाते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। अब पूरे फैब्रिक को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगाएंगे नेक के ऊपर। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम स्टिच निकाल लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। अस्तर के बराबर से ही स्टिच कर लीजिएगा ताकि अंदर की तरफ फोल्ड ना आए। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करेगा खिंच ना रहे, उसका ध्यान रखें। अब पूरे मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हम अटैच कर लेंगे। अब हमारा जो बाहर की तरफ मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से जो हमारा बाहर की तरफ मेन फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे दोनों साइड की और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी अटैच करने से पहले फैब्रिक को थोड़ा छाट लेना है नीचे से और कमर पट्टी 1.5 इंच की पट्टी ली है मैंने और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम अटैच कर लेंगे। और पूरे कमर पट्टी को छोटे कट्स लगा लेने हैं। अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है। अब जो हमारे फैब्रिक बड़ा हो रहा है उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच लगाएंगे। अब हमें नेक को लगाने के लिए फ्रिल रेडी कर लेनी है। तो फ्रिल के लिए मैंने फैब्रिक लिया है और उसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेनी है और फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। पिनअप से हमें उसको पलटा लेना है फैब्रिक को और उसके ऊपर आयरन करते हुए अच्छी तरह से पट्टी को बिठा लेना है और उसकी फ्रिल रेडी करेंगे। देखिए, इसी तरह से फोल्डिंग करते हुए हम फ्रिल रेडी करेंगे।
पूरे फैब्रिक की हम फ्रिल रेडी करेंगे बराबर से। सभी फोल्डिंग हमारी एक जैसी आनी चाहिए, तभी फिनिशिंग के साथ फ्रिल रेडी होगी। इसी तरह से पूरे फैब्रिक की फ्रिल रेडी कर लेते हैं। अब हमें नीचे लगाने के लिए बो रेडी करना है, तो मैंने 2.5 इंच का सर्कल कट किया है और उसको मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए पूरे राउंड में हम स्टिच लगाएंगे। अब मेन फैब्रिक हमारा जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे और पूरे राउंड में हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि पलटने में आसानी हो जाए। अब अस्तर को छोटा कट्स लगाते हुए फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। कॉर्नर बराबर से बाहर की तरफ कर लीजिएगा, कोई नुकीली चीज़ों से कॉर्नर को बराबर से बिठा लेना है। अब इसका सेंटर निकालेंगे और उसके प्लेट्स करते हुए हमें इसको सुई धागे से स्टिच कर लेना है। आप चाहे तो मशीन से स्टिच कर सकते हैं, मैं मशीन से स्टिच कर रही हूँ। अब सेंटर में लगाने के लिए एक पट्टी रेडी करनी है, तो पट्टी को हमें स्टिच करते हुए उसको भी पलटा लेंगे। इसी तरह से पट्टी को पलटा लेना है और सेंटर से बराबर से पट्टी को अटैच करते हुए हम स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हमारा बो रेडी हो चुका है। अब नीचे लगाने के लिए रिबन्स रेडी कर लेनी है, तो ऐसे मैंने तिरछे में फैब्रिक लिया है और उसको हम ऐसे तिरछी स्टिच लगाएंगे। अब फैब्रिक को पलटा लेना है, कोई नुकीली चीज़ों से कॉर्नर बराबर से बाहर की तरफ कर लीजिएगा। इसी तरह से हमें 2 पट्टियाँ रेडी करनी है। अब हमने जो फ्रिल रेडी करके रखी थी उसको नेक के बराबर से ही अटैच कर लेंगे। नेक के बराबर से ही हमें अटैच कर लेनी है पूरे फ्रिल को। अब हमें सेंटर से बराबर से उसको कट कर लेंगे, तभी हमारे फ्रिल की डिज़ाइन एक जैसी आएगी दोनों साइड से। अब यहाँ से हम ऊपर से दूसरे साइड की फ्रिल रेडी करेंगे, उसको भी अटैच कर लेनी है सेंटर बराबर से, नेक के बराबर से ही अटैच करेंगे। देखिए इसी तरह से, और इसको भी हमें सेंटर से कट कर लेना है और उसको फोल्ड करते हुए पक्की स्टिच कर लेंगे। अब फ्रिल के ऊपर एक लेस लगाते हैं, उसको फिनिशिंग दे देनी है। तो ये मैंने लेस लिए है गोल्डन कलर की कॉन्ट्रास्ट में और उसको हमें बराबर से जो हमने स्टिच लगाई थी उसके ऊपर रखते हुए इसको स्टिच कर लेनी है। कॉर्नर से बराबर से फोल्ड कर लीजिएगा लेस को और फिनिशिंग के साथ हमें इसको अटैच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें लेस अटैच हो चुकी है। अब सेंटर में हमें जो रिबन्स रेडी की थी उसको बराबर से सेंटर से अटैच कर लेंगे। इसी तरह से सेंटर से अटैच कर लेनी है और उसको पक्का कर लेंगे। अब हमने जो बो रेडी किया था उसको सुई धागे से उसको स्टिच करते हुए पक्का कर लेना है। बराबर सेंटर से अटैच कर लेना है और उसको सुई धागे से पक्का कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।